शैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमंगलम्। हर एक व्यक्ति तत्व, हित और पुरुषार्थ को जानना चाहिए। हमारे आழ்वारों ने अपने ग्रंथों द्वारा उन तत्व, हित, पुरुषार्थों को खूब अच्छी तरह समझाते हैं। तत्व क्या है? जो परम तत्व है, परमात्मा श्रीमन नारायण जो है, वो ही तत्व है। और हित क्या है? प्रभु के पादार विंदों में की जाने वाली शरणागति जो है, वो हित है। तत्व भगवान, हित जो है प्रभु के चरणार विंदों में हम जो करते हैं, वो जो शरणागति है, वो हित है। और पुरुषार्थ क्या है? तो बोलते हैं पुरुषार्थ प्रभु से मिल करके उनके वहां जो हम सेवा करते हैं, वो हमारे लिए पुरुषार्थ है। तो ये तीन विषय जो है हमेशा याद रखने योग्य है। तत्व, हित यानी पुरुषार्थ, तत्व परमात्मा, हित उपाय, भगवान ही उपाय, उन्हीं को उपाय मानते हैं। आपसे मिलने के लिए आप ही उपाय, गति आप ही, उपेय भी आप, उपाय भी आप। तो हित जो है वो शरणागति, शरणागति का अर्थ क्या है? भगवान ही उपाय, ऐसा मानकर जो प्रभु को हम पकड़ लेते हैं, बस आपको पकड़ करके आपके पास आएंगे, उसी को शरणागति बोलते हैं। अहमस्मि अपराधानाम आलयः, सबसे पहले स्वदोषानुसंधान, निकर्षानुसंधान, प्रभु के सामने जाकर के बोलना चाहिए कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। आज तक हमने यही किया कि वो पापी है, जो आया है ना वो पापी है, ऐसे ही हमने किया है। मैं पापी हूं और आप ही हो मेरे लिए उपाय। तो हित, वो जो शरणागति है वही हित। और पुरुषार्थ क्या है? उनके श्री चरणों में जो अनन्य सेवा हम चाहते हैं, उसी को पुरुषार्थ बोलते हैं। तो इन तत्व, हित, पुरुषार्थों को आழ்वार लोग अपने ग्रंथों द्वारा हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं। चतुस्सहस्र गीति, 4000 दिव्य प्रबंध जो बोलते हैं, ये दिव्य प्रबंध शब्द ही बहुत आश्चर्य वाला है। इन ग्रंथों में प्रभु को सुदृढ़ पूर्वक पकड़ करके बांध लिया है। प्रभु इन ग्रंथों में बांधा हुआ है, समझो। वैसे तो पकड़ने अयोग्य वस्तु है प्रभु, पकड़ने अयोग्य वस्तु जो है, उस वस्तु को पकड़ करके आழ்वारों ने क्या किया? अपने प्रबंधों में बांध लिया, प्रभु को पकड़ के बिठा दिया इसमें, इसलिए दिव्य प्रबंध बोलते हैं। अति दिव्य वस्तु है। तो तत्वहित पुरुषार्थों को समझाते हैं अपने ग्रंथों में। तो कल हमने देखा षडकोप स्वामी जी महाराज वैशाख महीना और विशाखा नक्षत्र के दिन आप अवतीर्ण हुए। आपके सदृश तो
कोई है ही नहीं। और आप श्री के सहस्र गीति जो है, उस सहस्र गीति के भी सदृश कोई ग्रंथ नहीं। और आप श्री का अवतार स्थल कुरुकापुरी आழ்वार तृणहरि जो है, उस क्षेत्र के सदृश क्षेत्र कुछ भी नहीं। तो षडकोप स्वामी जी का अवतार वर्णन करके फिर आगे जाते हैं परब्रह्मेंद्र स्वामी जी महाराज। तो अभी तक हमने सरोयोगी, भूतयोगी, महद्योगी, लाइन सर बोलना चाहिए, हाँ, परकाल सूरी, उसके बाद योगी वाहन स्वामी जी महाराज, अभी गया योगी वाहन स्वामी जी महाराज, उसके बाद वृश्चिक मास के बाद जो आता है, समझो भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज और कुलशेखर स्वामी जी महाराज, भक्तिसार स्वामी जी महाराज, फिर कुलशेखर स्वामी जी महाराज और अभी षडकोप स्वामी जी महाराज, ऐसा वर्णन कर चुके हैं, इन लोगों के बारे में बोल चुके हैं। अभी देखिए श्री भट्टनाथ सूरी का अवतार दिन बताते हैं। श्री भट्टनाथ सूरी, இன்னை பெருமை அறிந்திலையோ ஏழை நெஞ்சே, இன்னைக்கென்னே தமிழில் உரைக்கேன், நன்றி புனை பல்லாண்டு பாடியா, நம் பட்டரு பிரான் வந்துதித்தான், நல்லானியில் सोदीनाल। हे मूड मन, कहते हैं हे मूड मन, क्या तुम आज के दिन का वैभव नहीं समझ सकोगे? आज क्या दिन है करके नहीं मालूम है? यदि पूछा जाए कि इसका कौन सा वैभव है, ऐसी क्या बात है, तो बताऊंगा, सुनो तो मैं बताऊंगा। श्रेष्ठ तिरुपल्लांडु दिव्य प्रबंध का गान करने वाले हमारे श्री भट्टनाथ सूरी का अवतार दिन है मिथुन मास में, जैसे जेठ बोलते हैं आप लोग, मिथुन मास में स्वाति नक्षत्र का दिन जो है, मिथुन मास में स्वाति नक्षत्र का दिन जो है, वो भट्टनाथ सूरी जी का अवतार दिन है। परम वैभवशाली है भट्टनाथ सूरी। और उनके दिव्य प्रबंध तिरुपल्लांड बोलते, मंगलाशासन प्रबंध बोलते, क्या बोलते हैं? मंगलाशासन प्रबंध। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में मंगलाशासन की अधिक महिमा है। आचार्य के पास बैठ करके पंच संस्कार स्वीकार तो करते हैं, गुरु बनाते हैं, पंच संस्कार स्वीकार करते हैं। हमारे तारापुर के सज्जनों से पूछूं, आप लोगों ने लिया? तो बोलेंगे अरे आप श्री के दादाजी जब आए थे तभी हमने लिया, अभी भी याद है हमको, कृपा करके उन्होंने पंच संस्कार दिया। ठीक है, उन्होंने दिया, आपने लिया, आपने क्यों लिया, उन्होंने क्यों दिया, ये प्रश्न पूछूं तो आप बोलेंगे कि हमको क्या पता, पिताजी बोले थे बैठ जाओ तो बैठ गए हम। वो सबसे बढ़िया है, पिताजी बोले बैठ जाओ तो हम बैठ गए, हमको क्या मालूम है। हम बच्चे थे तो इधर उधर भागते थे, दौड़ते थे, तो पकड़ पकड़ के लाए, ऐसे भी लोग बोलते, क्योंकि गरम गरम देते थे तो हमारे पिताजी पकड़ पकड़ के लाते थे। गरम गरम चाय देते तो पी सकते, गरम गरम तप्त मुद्रा जो बोलते हैं, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्राः, ये माललाट पलके लसदूर्ध्व पुंड्राः, ते वैष्णवाः भुवनमाशु पवित्रयन्ति। श्री वैष्णवों का वर्णन इस तरह किया जाता है। तुलसी, नलिनाक्ष इत्यादि माला पहनने वाले, शंख चक्र लांछन जिन लोगों के बाहुओं में दिखता है, जिन लोगों ने लिया हो, और लसधूर्ध्व पुंड्र तिलकाः, ऊर्ध्व पुंड्र जो है, क्यों हम नीचे से ऊपर तक इस तरह क्यों करते हैं? लक्ष्य जो है
हमारा लक्ष्य जो है, अब देखिए, तिलक इसलिए करना चाहिए, आत्मा कभी नीचे ना उतर जाए, पुनः इस संसार में ना आ जाए, हमें आगे ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर जाना है, इसलिए तो ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं, वो एक सूचक है। ऊपर की ओर जाना है, उस बात को सूचना करता हुआ है ये जो ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं, इसलिए नीचे से ऊपर जाना है। तिर्यक पुंड्र भी है, तिर्यक पुंड्र भी है, तो कई लोग भस्मधारण जैसे करते हैं, वो तिर्यक पुंड्र बोलते हैं। जैसे मनुष्यों का जो विकास आप देखिए, ऐसे पहले बालक ऐसे होता है तो ऐसा होता है, मनुष्यों का विकास नीचे से ऊपर ऐसा जाता है, जानवरों इस तरह खींचे जाते हैं। जैसे अपना विचार जो भी है और अपना जो जाने की जगह जो है, वो इस तरह भी नहीं, इस तरह भी नहीं, ऐसे जाना चाहिए नीचे से ऊपर, इसलिए तो करते। तो सबसे पहले ये जो लगाते हैं तब भी ठीक है, आसान लगता है तो ऐसे लगाते हैं, लेकिन ऐसा ही लगाना चाहिए। जब ये लगाते हैं, गद्दी जो लगाते हैं ना नीचे, तो पहले उसको हाथ में इस तरह करके घिस के फिर वो ले करके तो ऐसे लगाते हैं, आसान लगता है तो ऐसा लगा देते हैं, मगर वो भी कैसे लगाना चाहिए, नीचे से ऐसे ऊपर, नीचे से ऊपर ही लगाना चाहिए, ऊर्ध्व पुंड्र। तो विचार भी ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊंचा विचार, ऊंची विचार बोलते हैं ना, विचार ऊंची होवु जोई। और गति भी जो है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना है। शतम चैकाच हृदयश्च नाड्यः तासां मूर्धाम अभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वन्यन्य उत्क्रमणे भवन्ति। एक उपनिषद वाक्य है, ऐसा कहा गया है कि हमारे हृदय प्रदेश में 101 नाड़ियां है वहां, उसमें एक नाड़ी जो है वो यहां से लेकर के ऐसे ऊर्ध्व गति में जाती है। उस नाड़ी द्वारा जो प्राण बाहर निकलता है, वो ही आत्मा अर्चिरादि गति में प्रवेश करके फिर वैकुंठ पहुंचता है। शतम चैकाच हृदयश्च नाड्यः, गतियां अनेक है, धूमादि गति, गर्भ गति, याम्य गति, अर्चिरादि गति। धूमादि गति में जाते तो स्वर्ग इत्यादि लोगों को आत्मा पहुंच जाता है। याम्य गति में जाता है तो नरक में यमराजा आइए करके स्वागत करते हैं, वहां सही जगह आए हैं, आओ अंदर, आपके लिए सूट रूम वगैरह सब तैयार है, गरम गरम तेल कढ़ाई में रखा हुआ है, आओ। ऐसे गर्भगति में जाता है समझो, तो वापस किसी एक माँ के पेट में आ जाता है, किसी प्राणी के पेट में वापस आकर के जन्म लेता है, इधर ही मनुष्य ही बनेगा ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। और अर्चिरादि गति जो है, अर्चिस माने, अर्ची माने सूर्य, तो सूर्य के अंदर प्रवेश करके फिर वैकुंठ तक पहुंच जाता है। उस गति को प्राप्त करना है तो इन 101 नाड़ियों में जो ऊर्ध्व मुख जाता है, उस नाड़ी द्वारा जो आत्मा बाहर निकलती है, प्राण छूट के जाती है, तो वो आत्मा सीधा वहां पहुंच जाती है, इसलिए तो ऊर्ध्व पुंड्र बोलते। ये ललाट पलके लसदूर्ध्व पुंड्राः ते वैष्णवाः भुवनमाशु पवित्रयन्ति। जो लोग तिलक लगाते हैं, जो लोग तुलसी नलिनाक्ष माला पहनते हैं, और जो लोग शंख चक्र मुद्रा लिए हैं, वो लोग श्री वैष्णव लोग हैं, इस भूमि को परिशुद्ध करने वाले हैं, ऐसा शास्त्रों पुकारते हैं, ऐसा शास्त्रों कहते हैं। तो शंख चक्र तो स्वीकार तो करते हैं, तमें आप्या ना दादाजी, क्यों दिए वो, हमने क्यों लिया, वही प्रश्न है। अभी आप अभी आए तो बताना तो पड़ेगा, उन्होंने दिया, हमने लिया क्यों। पद्मा बहन से पूछो, पद्मा बहन बोलेंगे कि सासू माँ बोली बैठ जाओ, तो बैठ गई, मैं क्या जानती, सासू माँ ने ऐसा बोला होगा कि बैठ जाओ। वो जमाने में सुनना पड़ता था तो सुनते थे, आज भी सुनते हैं सब, ऐसी बात नहीं, आज भी सब सुनते हैं। कौन सुनते हैं वो नहीं बोला मैं, आज भी सुनते हैं, वो कौन सुनते हैं वो बस आपकी मर्जी के हिसाब से, आप मतलब वो अधिकार आपको है, कोई ना कोई सुनते हैं समझो, कोई ना कोई तो सुनते हैं। तो बिठाते तो बिठा दिया तो बैठ गए। लेकिन एक
बात जानने योग्य है, मालूम होना चाहिए क्यों लेते हैं। हमको अधिकार देते, हमें अधिकारी बनाते। जो बंदा लेता है उसको एक अधिकार दिया जाता है, वो अधिकारी बन जाता है पंच संस्कार लेकर के, प्रभु के पूजा करने योग्य बन जाता है, मंगलाशासन करने लायक बन जाता है। प्रभु आप खुश रहो, नित्य निरंतर आप खुश रहो, ऐसे मंगलाशासन करने के लिए तभी वो लायक बनता है जब पंच संस्कार स्वीकार करता है। मंगलाशासन करने के लिए लायक होना वही उद्देश्य है पंच संस्कार का। मैंने पहले भी कहा था कि लायक तो होना चाहिए, वरना बड़े नेता कोई आए, कोई सामान्य प्यून को मैं भेजूं आप जाकर के लेके आए प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री आएंगे, फ्लाइट से उतरेंगे भी नहीं। क्या प्यून आया? कलेक्टर कहाँ गए, यहाँ के एमपी एमएलए कहाँ गए, अपने पार्टी वाले कहाँ गए, ये कहाँ गए, वो कहाँ गए? मैं तो उतरूंगा ही नहीं। प्रोटोकॉल सब देखते हैं, 5-10 साल शासन करने वाले भी देखते हैं, तो प्रभु तो देखेंगे ना। हमेशा के लिए राजा है भाई, नित्य निरंतर राजा, राजाधिराज सर्वेशाम, सबका राजा। प्रभु विचार करते कितने लोगों को राजा करके, कितने लोगों को देख लिया मैंने, बोलो कितने राजाओं को देख लिया जिनका नाम तक इस दुनिया में कोई नहीं जानते। ऐसे तो बहुत राजा चले गए, प्रभु बोलते नाम तक आज कोई नहीं जानते। एवा राजा तो बहुत लोग चले गए, तो राजाओं का राजा है। तो मैं जा करके बोलूं कि आप खुश रहो, तो मैं तो लायक तो पहले बनूं, तो वो लायक करके हमको, नालायक जो हम थे, हम लोगों को लायक बना करके अधिकार प्रदान करते हैं। तो मंगलाशासन बोलते हैं। आழ்वार मंगलाशासन करते हैं, आழ்वार लोग नित्य निरंतर मंगलाशासन करते हैं। प्रभु आपकी जय हो, आपका मंगल हो, यही काम है और कुछ नहीं। मंदिर तो सब जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं सब। किसी ने बोला था कि जाते हैं मांगते तो है, कभी जो दिया है उसके लिए तो धन्यवाद तो बोलो प्रभु को। जो उन्होंने दिया है वो कभी कोई बोलता है? जो भी मेरे को मिला है मेरे प्रयत्न से मिला है, अभी जो मिलना बाकी है वो आपको देने का है। अभी तक जो कुछ मिला है वो मेरे वजह से ही मिला है, आपने कुछ नहीं किया है अभी तो करना शुरू करो कुछ तो। प्रभु अभी तो कुछ करो। मैं बोलता हूं कि रोज जाते हैं, मानो बस में नौकरी जाते हैं कोई, ठीक 9 बजे स्टैंड पे बस आती है, ठीक 9 बजे बंदा पहुंच जाता है, बस में बैठ जाता है, रोज जाता है उसी बस में। एक दिन ये 5 मिनट लेट आया बंदा, बस नहीं, ये लेट आया 5 मिनट, तो जैसा आया वैसे बस छूट गई, वहां से निकल गई। ओ माय गॉड बोलता है, तब नहीं बोलता अरे भगवान क्या हो गया आज, तब भगवान याद आते हैं आपको। रोज सही समय पे आप पकड़ते थे, तो एक दिन भी ऐसा नहीं बोला कि प्रभु आपकी कृपा से सही समय पे आप आया, सही समय पे बस पकड़ पाया। एक दिन भी नहीं बोले आप। लेकिन जिस दिन बस को नहीं पकड़ पाए आप, तब बोलते ओ माय गॉड क्या हो गया आज, अरे भगवान कैसे जाऊं आज मैं, तब याद आते हैं आपको। तो प्रभु वही बोलते हैं कि लेने के लिए तो आते रहते हो, जो दिया उसके लिए तो कभी तो एक धन्यवाद तक तो बोलो। अच्छा इतना करो, धन्यवाद नहीं बोलोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन लेने के लिए 1 रुपया मत आया। बार बार कोई बोलते हैं मैं रोज 5 बजे मंदिर जाता हूँ, मैं 30 साल से जाता हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। प्रभु से पूछा कि रोज आते हैं 30 साल से? हाँ 5 बजे, अभी अभी क्या समय हुआ, 4 हुआ, आ जाएगा 5 बजे, ऐसा बोले प्रभु। मैं बोला आप नाराज क्यों हो, 30 साल से आए। प्रभु मेरे को बोले तेरे घर में कोई ठीक 5 बजे रोज आकर के 1,000 रुपया लाओ, 10,000 लाओ, लाख रुपया लाओ, ऐसा 30 साल से मांगता रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप बोलेंगे ना अभी 4 हो गए तो थोड़ा बाहर जाके मैं 6 बजे आता हूँ, वही तो निर्णय फैसला करेंगे आप, वही फैसला लेंगे। प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। प्रभु इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि मैं देख देख करके तो सब कर रहा हूं, जो सही है वो कर रहा हूं, जो आपको पसंद है वो नहीं कर रहा हूं, जो आपको पसंद है वो नहीं कर रहा हूं, जो आपके लिए सही है वो मैं कर रहा हूं। पसंद है तो बहुत सी चीजें पसंद है, पड़ोसी के पूरे संपत्ति मेरा हो जाए वो भी तो मैं चाहता हूँ, वो भी तो मैं चाहता हूँ। वो सब प्रभु कर देंगे क्या? प्रार्थना किया, शरणागति किया है तो वो कर देंगे? नहीं करेंगे। प्रभु हितकारी है, जो हित है वो करेंगे प्रभु, जो हमारे लिए सही
ऐसा उनको मालूम होता है, वो करेंगे, वो करते हैं। तो आழ்वार लोग मंगलाशासन के सिवाय कुछ नहीं जानते, कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा प्रभु से। बोलो, प्रभु तैयार थे सब कुछ, आप लोग जो मांगेंगे ना देने के लिए मैं तैयार हूं। आழ்वार लोग बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे, आप जब चाहो तब आप सामने आ जाओ, दर्शन कर सके हम, बस इतना ही, दर्शन मिल जाए आपका, और कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष इसलिए चाहते हैं कि वहां आकर के सेवा कर सके। वो मोक्ष भी अगर आपको लगता है कि नहीं देना है तो हम पूछेंगे तो भी नहीं देना, आपको जो ठीक लगे वो सही है हमारे लिए, आपको क्या मांगे हम आपसे। तो विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज जो है, आपका अवतार श्रीविल्लिपुत्तूर में मिथुन मास में स्वाति नक्षत्र के दिन आप आए। आपका नाम श्री विष्णु चित्त दास, पहले भी बोला है कि विष्णु के चित्त में जो रहते हैं वो विष्णु चित्त, जिनके चित्त पर विष्णु रहते हैं वो विष्णु चित्त। नाम बहुत अद्भुत नाम है। प्रभु के हृदय पर आप रहते हैं, विष्णु के चित्त पर आपके लिए जगह है, तो आपका नाम विष्णु चित्त। आप श्री के हृदय पर नित्य निरंतर प्रभु रहते हैं, तो आप श्री का नाम विष्णु चित्त। वामन पुराण में एक वचन इस तरह आता है कि जो विष्णु के लिए खास है और जिनके लिए विष्णु खास है, ऐसा व्यक्ति वापस इस धरातल में आएगा ही नहीं। प्रभु के पास, प्रभु के धाम पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाता है, वापस यहां लौट के आने का मौका ही नहीं है। तो विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज, तो इसमें बोलते हैं आप श्री आए, ऐसे स्वाति नक्षत्र में मिथुन मास के दिन आप आए। और आगे गाते हैं मां नीलत, उन्हीं के बारे में बोलते हैं आगे। देखिए एक एक आழ்वार के बारे में, कोई कोई आழ்वारों के बारे में, कोई कोई आழ்वार के बारे में एक दो पाशुर बोलते हैं। ये विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के लिए 5 पाशुर दिए, 5 पद्य दिए बराबर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज उपदेश रत्नमाला ग्रंथ में। अभी देखो, सरोयोगी, भूत योगी, महदाफ योगी, इन आழ்वारों के बारे में 2 पाशुर, 2 पद्य दिए थे। ஐப்பசியில் ஓணம் அவிட்டம் சதயமிவை ஒப்பிலவான் ஆழ்கள் உலகத்தீர் எப்புவியும் பேசுபுகழ் பொய்கையார் புதத்தார் பேயாழ்வார் தேசுடனே தோன்றி சிறப்பாल। और एक पाशुर, मतलब सब आழ்वारों के पहले आए इसलिए प्रथम आழ்वार गण माने जाते। 2 पाशुर दिए थे। लेकिन उसके बाद जैसे प्रकाल स्वामी जी के लिए 2 पाशुर दिए थे, योगी वाहन स्वामी जी महाराज के लिए एक ही पाशुर, भक्तिसार स्वामी जी महाराज के लिए एक ही पाशुर, कुलशेखर स्वामी जी महाराज के लिए एक ही पाशुर, षटकोप स्वामी जी महाराज के लिए 2 पाशुर दिए थे, 2 पद्य दिए थे। तो अभी ये जो आए हैं, कौन आए हैं? श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज, उनके लिए 5 पद्यों प्रदान करते हैं। मतलब पेरियाழ்वार नाम ही सबसे बड़े आழ்वार नाम मिला है उनको। आழ்वारों में वो 7वां आழ்वार, संतों में उनका नंबर 7वां नंबर, लेकिन नाम क्या है? सबसे बड़े आழ்वार बोलते। ऐसा कैसे चलेगा? जैसे 7th डाउन में आते हैं धोनी, कैप्टन तो वही ना। वैसे तो आழ்वारों के कप्तान तो षटकोप स्वामी जी महाराज, वो बात अलग, लेकिन नाम के हिसाब से सबसे बड़े आழ்वार नाम है इनका, विष्णु चित्त स्वामी जी का पेरियाழ்वार बोलते। तमिल में पेरिय शब्द का अर्थ होता है बड़ा। पेरियाழ்वार सबसे बड़े क्यों? कारण आगे बताएंगे। மாநிலத்தில் முன்னம் பெரியாழ்வார் வந்துதித்தான் ஆனி தன்னில் சோதியன்னால் ஆதரிக்கும் ஞானியர்க்கொப்போர் இல்லை இவ்வுலகு தனில் என்ன நெஞ்சே எப்போதும் सिंधितिरु। जब पूर्व काल में हमारे नाथ पेरियाழ்वार इस भूतल पर प्रकट हुए, ऐसे मिथुन मास में स्वाति नक्षत्र का नाम सुनते ही
उसकी प्रशंसा करने वाले ज्ञानियों के सदृश इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। कोई ऐसे बोलते बोलते जा रहे थे कि मिथुन मास, स्वाति नक्षत्र, ये आपको सुनने को मिल गया ना, तो श्री वैष्णव क्या करते, तभी श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के याद करते हुए प्रशंसा करने लग जाते। तो दो लोग जा रहे थे, शादी कब है करके पूछा, तो बोला कि वो मिथुन मास में एक मुहूर्त निकाला है यार, मिथुन मास में स्वाति नक्षत्र के दिन करने वाले हैं। तो वो वैसे पारिवारिक बातें करके जा रहा है, मिथुन मास बोला, स्वाति नक्षत्र बोला नहीं। तो ये सुनते ही हम लोगों को क्या याद आते हैं, कौन याद आते हैं? विष्णु चित्त स्वामी जी याद आ जाते। अरे मिथुन मास और स्वाति नक्षत्र बहुत बढ़िया दिन है, हमारे विष्णु चित्त स्वामी जी का अवतार दिन है करके ये लोग मनाने लग जाते हैं, ज्ञानी लोग मनाने लग जाते हैं। तो देखिए आपका अवतार ज्येष्ठे थमासे पवमान तारे श्रेष्ठो गुणेन जनि भट्टनाथः तत्रत्रयी रूप गरुद्मदात्मा कटाक्ष लक्ष्यम कमलापतेर्यः। गरुदमान के अवतार माने जाते हैं, गरुड़ जी के अवतार, गरुड़ जी के अंश माने जाते, गरुड़ जी के अंश माने जाते। कौन? श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज। विष्णु चित्त क्यों नाम है? जिनके हृदय पर विष्णु है और विष्णु के हृदय पे जो है वो विष्णु चित्त है, परस्पर संबंध इस तरह है। गरुदमान के अवतार माने जाते। श्रीविल्लिपुत्तूर में अवतार हुआ, मिथुन मास स्वाति नक्षत्र के दिन आप आए। स्वामी जी महाराज विचार करते थे कि प्रभु को सेवा करना है। वहां वटपत्र शाही करके श्रीविल्लिपुत्तूर में अद्भुत मंदिर है, भगवान लेटे हुए दर्शन देते। तो स्वामी जी विचार करते थे सेवा कुछ करना है, क्या सेवा करूं मैं, क्या सेवा करूं? तो विचार किया कि कौन सी सेवा सबसे बढ़िया है? पुष्प सेवा। पुष्प सेवा के सदृश सेवा कोई नहीं है, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। फूल सेवा, फूलहार की सेवा करते तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। बाकी सब सेवा तो ठीक है, फूलहार की सेवा प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जब अक्रूर ले जा रहे थे कन्हैया और बलराम को, कंस के बुलाने पर, तो रास्ते में तो कुब्जा स्त्री रास्ते में आई थी, भागवत जी तो सुना होगा आप लोगों ने। तो कुब्जा स्त्री चंदन लेकर के रास्ते में मिली, और एक धोबी वो भी था, बढ़िया बढ़िया कपड़ा रखता था पास में। भगवान बोले सूट वगैरह बहुत अच्छा है, हमको भी दो ना, शहर में जाते हैं। हम शहर में जाते, मथुरा आए हैं, गांव वासी है, सब गांव के है, तो गांव के छोकरियों तो हमारे पीछे घूमते थे, शहर है तो शायद हमको पीछे घूमना पड़ेगा, तो इसलिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा है तो लाओ। तो वो बोला कि देखो कंस के लिए ले जा रहा हूं, महाराज कंस के लिए ले जा रहा हूं, आपके लिए तो नहीं दूंगा मैं। और गालियां भी देने लगा। तो धोबी को प्रभु ने मार डाला वहीं। बलराम ने पूछा क्यों मारा यार? बोले कि नहीं, वहां फाइनल खेलना है तो लीग मैच यहाँ खेल के जाओ, कंस के साथ तो खेलना ही है, तो थोड़ा रिहर्सल हो जाए ना भाई। तो देखिए ये लोग तो रास्ते में मिले, एक बंदा रास्ते में नहीं आया, उनके वहां प्रभु स्वयं पहुंचे। पूछ पूछ के, वो भाई किधर रहते हैं, यहाँ कोई माली है गांव में, ऐसा पूछ पूछ के, गांव में कोई माली है तो कोई बोले अरे सीधा जाओ, फिर राइट साइड ले लेना, तो वहां मोड़ लेना, वहां कोने पे एक बहुत लोग रहते हैं ऐसी एक जगह है, अपार्टमेंट्स जैसे उसी जमाने में समझो, एक ही मकान है बहुत लोग रहते हैं उसमें, नहीं अपार्टमेंट्स ऐसा ही है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कलयुग का क्या लक्षण है, हजारों साल पहले कलयुग का क्या लक्षण है, तो उसमें ऐसा लिखा था कि एक के सर पे और एक रहेगा, एक के सर पे और एक रहेगा, ये कलयुग का लक्षण है। फ्लैट सिस्टम, एक के सर पे और एक रहता है, उनके सर पे और कोई रहता है, कौन रहता है मालूम भी नहीं, कोई रहता है मकान पे। तो काली पड़ा था, अभी कोई रहने लगे, ऐसा ही बोलते हैं ना हम लोग, कौन है क्या है। पहला जमाना ऐसा था कि मोहल्ले में तो आखिर तक 100 घर हो तो हम बोल पाते थे कि वहां तक कौन रहते। कोई इतने सारे व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, कुछ भी नहीं तब,
30 साल पहले की बात है, ज्यादा भी नहीं। वहां तक हमारे मोहल्ले में, अपने घर से लेकर के वहां तक पूरा आप गिनने जाओगे तो लगभग 80 घर है बस एक ही लाइन में। तो पूरे के पूरे कौन रहते हैं, किसका मकान है बोल पाते थे। अभी पड़ोसी कौन है मालूम नहीं पड़ता है। सब है, फेसबुक है, ये है वो है। तो किसी ने ये भी बोला कि आप फेसबुक में नहीं है, व्हाट्सएप में नहीं है, कहीं देखा है आप किधर है? बस पड़ोस के घर पे हूँ, पास में ही रहता हूँ। तो लोगों को फेसबुक में है तभी मालूम पड़ता है, कहीं देखा है तो फेसबुक में देखा है ऐसा। तो सबको तब जानते थे हम। तो इस तरह माली किधर है करके पूछ पूछ करके प्रभु वहां पहुंच गए, खटखटाने लगे, वहां दस्तक देने लगी। प्रसाद परमौनाथौ मम गेहमुपागतौ। खुश होकर के बोलता है वो बंदा, माली, प्रभु ने क्या कृपा किया, स्वयं आकर के मेरे द्वार पर खड़े हैं, स्वयं आकर के मेरे द्वार पे खड़े हैं और बोलते हैं कि थोड़ा सा फूल हार बढ़िया से बढ़िया है तो लाओ ना, खर्च के वहां जाना है, थोड़ा हार बार पहन के जाएंगे तो मजा आवश्यक, लाओ ना ऐसा। तो खुश होकर के दिया उन्होंने, प्रभु को पहना के सेल्फी बेल्फी लेके फिर भेजा, जाओ शांति से बढ़िया जाओ, खूब अच्छी तरह सजा करके जाओ। ऐसा बोलते हैं कि माली लोग है ना, माली लोग ऐसे स्वभाव वाले होते हैं कि उनकी धर्मपत्नी भी थोड़ा सा फूल मांगती है तो नहीं देते। अरे व्यापार के लिए दांत निकाल, व्यापार के लिए, धंधा के लिए, आपके लिए नहीं है। अपने पापा से पूछ लो चाहिए तो, इधर से नहीं लेने का। तो व्यापार करने के लिए रखते हैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए भी नहीं देते हैं। लेकिन आज प्रभु सामने आए तो उन्होंने खूब प्रभु को दे करके अच्छी तरह सजा करके आप जाओ। तो देखिए फूल सेवा जो है प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। षटकोप स्वामी जी एक पाशुर गाते हैं, सुमंद मामलर नीर सुडर धूपम पुंडू। सहस्र गीति में बोलते हैं सुमंद मामलर। वहां एक ऐतिह्य बताते हैं, पुरी जगन्नाथ क्षेत्र, नाम तो सुना होगा, कितने लोगों ने दर्शन किया है? हाँ, पुरी क्षेत्र बहुत अद्भुत क्षेत्र। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। अशोक भाई ऐसा एक आयोजन करो, सबको, हम सबको ले जाओ, पूरी जाते हैं एक बार, दर्शन करके सत्संग करके आएंगे। बहुत अद्भुत क्षेत्र। सुभद्रा बलभद्र के साथ प्रभु वहां विराजमान है। रथ यात्रा तो है ही फेमस। तो वहां पहले जमाने की बात है, कोई एक राजकुमार वो चाहता था कि पूरी जगन्नाथ भगवान को बढ़िया से बढ़िया एक फूल ला करके चढ़ाना है, बस उनको देना है, अर्पण करना है। तो फूल बाजार में गया तो वो जो फूल प्रभु के लिए लेना चाहता था वो कहीं भी नहीं मिल रहा था, वो किधर भी नहीं मिल रहा था। वो ढूंढते ढूंढते हैरान हो गया। तो एक दुकान आखिर वहां जा करके देखा तो अनेक फूलों थे वहां, लेकिन जो फूल ये लाना चाहता है वो एकमात्र फूल एक थाली में रखा गया। ये तो 100 से अधिक लाना चाहता था, 100 से अधिक लेंगे और प्रभु को अर्पण करेंगे, लेकिन वहां एकमात्र फूल। तो सोचा कि कम से कम एक तो है, ठीक है, लेने तो आए थे, एक तो है, ये ले जाते हैं और प्रभु को ये अर्पण करते हैं। लेने गया तब इतने में घोड़े से और एक राजकुमार वहीं उसी दुकान पे उतर रहा है अभी। और एक राजकुमार ए रुक 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 करके बोल के आ रहा है, वो फूल लेना, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, जितना भी होगा ना मैं देता। अरे भैया मैं पहले ही आ चुका हूँ इधर, बस उनसे बातचीत भी हो गया दुकान वाले से, बस अभी पैसा देना ही बाकी है, हम प्रभु के लिए लेने आए हैं। वो बोलता कि नहीं नहीं, मैं भी प्रभु के लिए लेने आया हूँ, खास यही फूल, किधर भी नहीं मिल रहा, आज क्या हुआ पता नहीं है, बस एकमात्र फूल है, कम से कम ये तो ले जाऊं और प्रभु को अर्पण करूं। नहीं नहीं, मैं भी उसी कारण से ही आया हूं और पहले पहुंच चुका हूं। देखो न्याय के हिसाब से देखो तो पहले आ गया हूं। और उन्होंने बोल दिया कि 5 रुपया लाओ करके, भी बोला देने वाला ही था तो आप आ गए इतने में, तो फूल तो मेरे को ही चाहिए। 5 रुपया बोला क्या तू? वो उनसे बात कर रहा है अभी, दुकान वाले से, दूसरा जो आया है वो, 5 रुपए में 10 रुपया देता हूँ, लाओ मेरे को। अरे क्या बात कर रहा है, 10 रुपए मैं नहीं दे सकता, 10 रुपए मैं 20 देता हूँ, तू ला मेरे को। दुकान वाला खुश हो गया अभी।
अच्छा हुआ एकमात्र फूल है आज, एकमात्र फूल है तो धंधा बढ़िया चलता है अभी। तो बोले कि 20 रुपया लाता हूँ, वो बोलता 50 देता हूँ मैं, मेरे को दो, मैं 100 देता हूँ, चलो। तो आखिर 1000 या 5000 10,000 कितने में गया मालूम नहीं है, किसी ने, कोई एक राजा ले लिया, आखिर खुश होकर के लेके गया और प्रभु को वो अर्पण भी किया। अर्चक स्वामी जी ले जा करके प्रभु के माथा ऊपर रख करके आ गए, ये घर पे भी आ गया, खाना खा के आराम करता है, तब सपने में प्रभु आकर के बोलते हैं कि आपने जो फूल मेरे लिए लाए वो बहुत वजन वाला है, वो बोझ नहीं उठा पा रहा हूं मैं, वो वजन सह नहीं पा रहा हूं मैं। तब वो बोलता है, राजा प्रभु आप जो है विश्वपति है, इस विश्व को धारण करने वाले आप, आपको क्या नहीं संभव है, क्या बात कर रहे हैं आप, एक फूल को आप नहीं ले सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं, फूल का क्या वजन है सब जानते ही है, क्या बात कर रहे हैं। तब राजा बोले, नहीं मैं फूल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सह नहीं पाता हूं, मेरे प्रति आपका जो प्रेम है, उस प्रेम का जो वजन है वो सह नहीं पा रहा हूं मैं। आपने वहां जा करके बातचीत करके जितना भी होवेगा तो वो पैसा दे करके प्रभु को देना ही है, ऐसा आप ले करके आए ना, तो विशाल हृदय, जो हृदय वैशाल ये जो है वो देख करके प्रभु खुश हो गए। हम क्या बोलेंगे, समझो कुछ इससे ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, ये फूल तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, यही तो सोचेंगे ना। मानो कि पहले लेने जाएंगे ही नहीं, सबसे पहले मानो जाते हैं, फिर भी अरे 5 रुपया का 50 रुपया बोलता है, 100 रुपया बोलता है, हम प्रभु के हिसाब से नहीं देखते हैं, अपने पैसे के हिसाब से देखते हैं। वही ना, अगर आपको अर्पण करना ही है, समझो प्रभु को देना ही है, तो उसमें भाव क्या देखने का है आपको, ऐसा बताते हैं इसमें। लेकिन हमको सबसे पहले भाव ही याद आते हैं, भाव ही सामने आते हैं, फिर तो प्रभु आते हैं। ने आ गए तो उस वक्त को कभी भाव नहीं दिखता है कुछ भी, प्रभु के लिए करना है ना, प्रभु के लिए करना है तो सब कुछ करना है। तो फूलहार की सेवा जो है सर्वोत्कृष्ट सेवा है। तो प्रभु जगन्नाथ बोले फूल बहुत अच्छा लगा, ये सहस्र गीति के व्याख्यान में ऐतिह्य के रूप में हमारे आचार्यों व्याख्यान ग्रंथों में दिखाते हैं, ये पूरी जगन्नाथ क्षेत्र वाला जो बात है। तो विष्णु चित्त स्वामी जी ने विचार किया कि ठीक है, फूलहार सेवा जो है वो ही बढ़िया है, वो करेंगे हम। तो एक बगीचा भी बढ़िया बना दिया, एक नंदवन उद्यान, रोजाना फूल इत्यादि तुलसी इत्यादि इकट्ठा करके हार बना के वटपत्र शाही जो प्रभु वहां विराजते हैं उनको जाकर के अर्पण करते थे, यही काम करते थे। ज्यादा कुछ बड़े विद्वान तो नहीं थे, लेकिन विद्वान होकर के जो करना चाहिए वो करते थे। विद्वान है तो ये मालूम होना चाहिए कि सेवा ही परमोद्देश्य है, सेवा करना चाहिए, तो वो सेवा करते थे। तो इनसे बढ़कर कौन विद्वान हो सकते हैं फिर। लेकिन ऐसे भाषण देने में, सभा में जाकर के सब विद्वानों के साथ बैठ करके वाद विवाद करने में, ऐसे इतना वो उस वक्त उत्सुक भी नहीं थे और कभी किया भी नहीं, समझो निपुण नहीं थे वैसे। लेकिन भगवान क्या लीला करते हैं देखो आप। एक दिन वहां का राजा, नगर शोधना बोलते हैं, रात को ऐसे घूमेगा राजा गांव में, अपने आप को छुपा करके, वेश बदल करके ऐसे गांव में घूमेगा। क्या बात करते हैं सब, राजा के बारे में, राज्य के बारे में क्या बोलते हैं। तो पास में जाके आपके साथ बैठ करके चाय पियेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा राजा है करके। तो वो स्वयं पूछता है, भाई कैसा चलता है, कैसे शासन वगैरह कैसे करते हैं। तो आपको तो मालूम नहीं है, अरे बेकार राजा मिला हुआ है यार, ध्यान ही नहीं रखता है हमारा, ऐसे टैक्स वैक्स ऐसा ऐसा है, इस तरह करता है। लेकिन एक बात है, दूसरे दिन वो आप आकर के आपको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि वो वेश को अपने आप को चुप करके आया है ना, अभी तो वो जानने के लिए ही आया है लोग क्या बातचीत करते हैं, क्या क्या अपने में चेंजेस क्या क्या लाना है, बदलाव कुछ लाना है तो करते हैं। आप अच्छे भी बोल सकते हैं, बुरे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह राजा घूमते फिरते करते हैं। तो राजा इस तरह आ रहा था, तो एक जगह पे एक मकान के बाहर कोई ब्राह्मण सो रहा था, तीर्थवासी ब्राह्मण। तो तीर्थवासी ब्राह्मण है, बाहर का है, मालूम पड़ गया, तो जाकर के उठा है, कौन हो, किधर से हो। नहीं मैं तो इधर उधर घूम के आया हूँ, तीर्थवासी ब्राह्मण हूँ।
ये जम्बाई लेता लेता बोलता है, रो सो रहा था ना, तो उठ के पूछा कौन हो? बस काशी तक गया हूँ। विद्वान हो क्या? हाँ पढ़ा हूँ। तो कुछ तो अच्छा बताओ। अब वो बोलता है कि देखो, रात को आपको अच्छी तरह प्रसाद पाके आराम करना है तो दिन में दौड़ना पड़ेगा, रात को अच्छी तरह प्रसाद पाके सोना है तो दिन में मेहनत करना पड़ेगा, और चौमास खुश रहना है, बाकी 8 महीने मेहनत करना पड़ेगा। और वृद्धावस्था में आपको खुश रहना है तो यौवन अवस्था में आपको इधर उधर बहुत भाग करके कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको शरीर छूटने के बाद कुछ अच्छी जगह पाना है, अच्छे जगह पहुंचना है, तो उसके लिए प्रयत्न यहाँ करना पड़ेगा। इतना वो बोला। राजा विचार करने लगा कि ये रात को अच्छी तरह खाना खा के सोने के लिए मेहनत दिन में करने की तो हमको कोई जरूरत नहीं है, और चौमास के लिए भी हम तो राजा है, क्या दिक्कत है, कोई ये नहीं, और वृद्धावस्था के लिए भी हमको करने के लिए कुछ नहीं है, पीढ़ियों तक हम आगे भी खा सके बैठ करके, इतना तो है, सब अपना ही है, राजा है हम। लेकिन एक बात है, ये शरीर छूटने के बाद वहां जाकर के कुछ उत्तम गति पाना है तो उसके लिए प्रयत्न यहाँ करना है करके उन्होंने बोला। उसके लिए क्या करना है मेरे को? अशोक भाई, राजा विचार करते हैं। राजा अच्छा है, विद्वान है, तो वो विचार करने लगा कि तो कुछ तो मेरे को फिर करना पड़ेगा, बाकी 3 तो छोड़ दो, मेरे को कोई प्रयत्न करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां ये शरीर छूटने के बाद कोई जगह पहुंचना है तो क्या करना है? तो उन्होंने जाकर के अपने एक सिल्व नंबी नामक एक श्री वैष्णव वहां मंत्री थे, उनसे पूछा है इसके लिए क्या करना है। वो बोले कि परमात्मा कौन है वो पहले मालूम होना चाहिए। अरे आप ही बताओ ना। वो स्वामी जी बोले मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन आपको बाद में लगेगा कि देखो अपने इष्ट देवता का नाम ले लिया इन्होंने, ऐसा ना हो। मैं बोलूं परमात्मा कौन है, फिर आप क्या बोलेंगे? रात को जाकर के विचार करेंगे कि उन्होंने अपनी इष्ट देवता का नाम तो नहीं बोला है ना, सच बोला कि नहीं, ये शंका ना आ जाए आपको बाद में। तो क्या करूं मैं? अरे सब विद्वानों को बुलाओ। बहुत अद्भुत प्रसंग है ये, देखिए आप, सब विद्वानों को बुलाओ। जैसे पहले जमाने में वो तंडोरा बोलते हैं हमारे वहां, इधर क्या बोलते हैं, जैसे भेरी, हाँ, तो ऐसे बजाते ना, डन 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 डन, सब सुनो, ऐसा। राजा इस तरह संदेश दिए हैं कि सभा मंडप में गांव के सब विद्वानों का लाजा, डन 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 डन, ऐसे। क्या करने का? परमात्मा कौन है ये निर्णय करना है। बड़े बड़े विद्वानों को राजा बुलाए हैं, बस आप सब आ जाओ, और आपके लिए तो वहां तो एक शुल्क रखा जाएगा, ऊपर बांधा जाएगा, बहुत पैसे उसमें, बहुत पैसे एक शुल्क में ऊपर उसको वैसे लटकाते हैं समझो, जीतने के बाद वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप अगर सही बात करते हैं, आप वेदोक्त रीति से वेदांतों के हिसाब से सही तरह प्रमाण युक्त बातों को आप बोलेंगे, तो वो शुल्क अपने आप आपके गोद में गिरेगा, तभी आप जीत गए ऐसा माना जाएगा। कठिन तो है ना। अगर कोई उसको काट के देगा तो वो आदमी को पहले ही हम 100 रुपया दे करके, देखो मैं जब बोलूंगा ना तो काट के मेरे गोद में डाल देने का है। संभव ही नहीं है। आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से वो अपने आप वहां से आकर के आपके गोद में बैठेगा। जिनके गोद में वो बैठता है गिरता है, उन्होंने जो वचन दिया है वहां परमात्मा ये है करके वो जो बोले, वो ही फैसला जो है, वो ही वर्डिक्ट जो है वो सही माना जाएगा। तो इस तरह बोले तो सब विद्वानों तैयार हुए, सबके सब तैयार हुए। अरे बढ़िया यार, कल जा करके हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे। बस राजा बहुत पैसे देने वाले हैं, विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज ये सब में तो पड़े ही नहीं, उनका काम ही नहीं है समझो। सेवा करना है, वो वही जानते थे, बस हमको सेवा करना है। तो रात को सपने में प्रभु आए, सपने में प्रभु आकर के बोले कि कल आपको जाने का है राज्यसभा। क्यों है, कोई आर्डर बार्डर तो नहीं लेता हूँ भगवान में। स्वामी जी बोले राजा के वहां मेरे को क्यों जाना है, मैं ऑर्डर तो फूल हार तो आपके लिए सेवा ही करता हूं मैं, ये बगीचा आपके लिए है, ये फूल वगैरह आपके लिए है, हार वगैरह आपके लिए ही बनाता हूँ। आप बोलते हैं सुबह राजा के वहां जाना है, तो क्यों जाना है? क्या फूल हार कुछ राजा के लिए ले जाना है क्या? दास ऑर्डर वगैरह नहीं लेता है, ये सब ये धंधा नहीं है दास का, आप तो जानते ही है प्रभु। भगवान बोले वो तो अच्छी तरह जानता हूँ, आपने तो सुना होगा वो दंडोरा
आर करके बोले कि परमात्मा निर्णय वहां विद्वान लोग इकट्ठे होकर के करने वाले होंगे, इसमें मेरा क्या काम है, दास का क्या है इसमें। नहीं, आपको जाना चाहिए, देखने के लिए नहीं, बोलने के लिए आपको जाना चाहिए, देखने के लिए नहीं। वहां जा करके आप प्रवचन देंगे, मैं हूं परमात्मा करके आप वहां जाकर के प्रवचन देंगे। स्वामी जी बोले मैं क्या जानता हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। अनेक प्रमाणों को वहां तो बोलना पड़ेगा सबके सामने। इस वेद में इस तरह कहा गया है, इस वेदांत में इस तरह कहा गया है, चांदोग्य उपनिषद में इस तरह आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में इस तरह आता है, कौशीद की ब्राह्मण में इस तरह आता है, सुबालोपनिषद में इस तरह आता है, ईशावास्य उपनिषद में इस तरह आता है, प्रश्नोपनिषद में इस तरह आता है, इतिहास में इस तरह आता है। खाली नाम ही बोला मैं ग्रंथों का, बोला उसमें किस तरह आता है वो बोलना पड़ेगा वहां। हाँ? आपको लगता है यही प्रमाण जैसा लगता है, यही जब हम लोगों को प्रमाण जैसा लगता है समझो, तो उसमें जो बोला हुआ है वो बताना पड़ेगा वहां, नहीं वो वहां बताना पड़ेगा। ये सब मैं कहाँ जानता हूं, स्वामी जी बोले मैं कहाँ जानता हूं। अरे दास को तो ध्यान दीजिए, स्वामी जी क्या बोले प्रभु को, दास को तो ऐसे बगीचा बगीचा संभालना और फूलों तोड़ना, हार बनाना, यही आता है। इसके बारे में कोई पूछे ना तो दास बता सकता है हमको यही आता है। तब प्रभु एक अद्भुत प्रश्न पूछे, अच्छा आप श्री ऐसा समझकर बैठे हैं क्या ये सब आप कर रहे हैं, ये फूल तोड़ना, हार बनाना, ये सब आप कर रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं क्या? अरे आपसे ये सब मैं करवा रहा हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हैं? प्रभु करवा रहे हैं, निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। इस दुनिया में आप देखिए कोई है तो इसलिए ये सब चलता है, ऐसी बात नहीं है। इधर दुनिया तो वैसे तो अपने गति में तो हमेशा के लिए तो चालू रहेगा ही। कोई कोई ऐसा समझता है कि धर्म को हम ही बचाते हैं, धर्म रक्षक, धर्म हमारी रक्षा करती है, यही सही है। धर्म के रक्षक तो कोई है ही नहीं वैसे समझो। वो घमंड वो गर्व कभी रखना ही नहीं चाहिए, मैंने वो किया मैंने ये किया, बोलते हैं सब, मैं बोलता हूं आप भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। प्रभु करवा रहे हैं, हमको निमित्त बना करके करवा रहे हैं। नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे आचार्य वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि प्रभु अगर नहीं चाहेंगे ना तो इस हाथ को इस तरह ऐसा ऊंचा करना भी संभव नहीं है। वो नहीं चाहेंगे तो ये भी संभव नहीं। क्यों आचार्यों बोलते हैं कि जब सब शरीर सही है तो उसी वक्त हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। क्यों? क्या मालूम है कल क्या होने वाला है समझो। हाथ ऐसा भी हो जाता है लोगों को, तो वो रोते हैं बेचारे, बोलते हैं कि जब ठीक तरह ऐसे जोड़ सकते थे तब किया नहीं है, अभी इच्छा है परंतु ऐसा ही होता है। अभी इच्छा है, हम जोड़ना चाहते हैं, प्रभु के सन्मुख जाकर के हाथ जोड़ना चाहते हैं और होता नहीं है। जब होता था तब किया नहीं। तो प्रभु बोले ये फूल हार इत्यादि आप बना रहे हैं क्या? अरे स्वामी जी आप ऐसे बोलते तो नहीं नहीं, दास से भूल हो गई प्रभु, आप ही तो करवा रहे हैं, फिर भी ये जाके भाषण देना तो बहुत बड़ी बात है, ये सब दास से कैसे संभव है? विष्णु चित्त जी आप पुनः वही गलती कर रहे हैं। आप कहाँ बोलने वाले हैं वहां, आप कहाँ बोलने वाले हैं? मेरे को बस किसी के अंदर बैठ करके प्रवेश होकर के बोलना है, उसके लिए आपको चुना है, बस इतना ही है। मैं पुनः कहता हूं तो किसी के लिए यहाँ कोई काम होता भी नहीं है, किसी के लिए वो काम रुकने वाला भी नहीं है। हम सब आए हैं तो हमसे जो संभव है वो हम करते हैं, निमित्त होकर के करते नहीं। अर्जुन को प्रभु वही बोलते, अर्जुन बोलते कि ये सबको मैं मारूं, ये कैसे चलेगा ये, अच्छा तो आज छोड़ देता है तो हमेशा के लिए जिएंगे क्या ये लोग? तो हम पूछ सकते हैं इसका मतलब ये है कि हम किसी को मार सकते हैं? नहीं, ये तो धर्म युद्ध है, क्षत्रियों का धर्म है ये। धर्म करने आए हो, वहां आकर के ये धर्म में नहीं करूंगा करके बोलना अनुचित है। ये धर्म आपका है, ये धर्म करो। इसमें इसमें हर एक क्षत्रिय जीतना चाहता है, वरना वहां मरना भी चाहता है, वीर स्वर्ग पहुंचता है। उसमें जो मरता है वो वीर स्वर्ग पहुंचता है। तो वो चाहता है जीतना भी इसमें अच्छा है, हारना भी जीत का ही बराबर माना जाता है। यही बोलते हैं ना, शर जो भी है यहां लग जाए, यहां ना लगे कभी, बस हम ऐसा भागे नहीं
तो पीछे से कोई मारे तो ऐसा बोलते कि ऐसा कोई मर जाता है तो क्षत्रिय तो उस लाश को ले आकर के फिर संस्कार भी नहीं करते। बोलो, और पीछे मार खा के कोई मरा हो तो ऐसे तो वीर स्वर्ग पहुंच जाते। तो ये धर्मानुष्ठान है, ये करना ही पड़ेगा। तब प्रभु बोले अर्जुन को, ये आप सब निमित्त है, आप लोगों को लेकर के ये काम मैं कर रहा हूं, ये समझ करके करो। तो स्वामी जी बोले ठीक है, तो कल सुबह मैं जाऊंगा। तो सुबह पहुंच गए, तो सबके सब हंसी मजाक सब करने लगे। देखो कौन आया, ये विष्णु चित्त कहाँ से आ गए, ये तो फूलहार सब सेवा करते हैं ना, वही है ना वो। ये क्या जानते हैं, वो पुरुष सूक्त जानते हैं, वो भी नहीं जानते होंगे, हाँ? कुछ भी नहीं जानते, यहाँ कैसे आ गए। तो विष्णु चित्त स्वामी जी ने किसी के प्रति ध्यान ही नहीं दिया, किसी के प्रति ध्यान ही नहीं दिया। जैसे पांडवों कौरवों सब थे तो एक पक्षी दिखाया गया, एक पक्षी के एक नेत्र मात्र दिखाया गया और उसमें बाण प्रयोग करना है। तो क्या दिखता है, तो कोई बोला कि शाखा, शाखा को क्या बोलते हैं, हाँ, वो दिखता है, और पूरा पक्षी दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, जो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, बस एकमात्र वही दिखता है। तो मंजिल तक पहुंचना है तो आपको बस एकमात्र वो ही लक्ष्य, पूरे शरीर में एक एक एटम में, अंदर एक एक अणु में बस सिर्फ वही बात घुस जा करके बस प्रोत्साहित करता हुआ आपको ले जाना चाहिए। बाकी कोई विषय हमारे बारे में ये क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये सब में तो पढ़ना ही नहीं है। हमको जो करना है बस उस पर ध्यान होना चाहिए। क्रिकेट मैच तो सब देखते ही है, बॉलर बॉलिंग करने आता है तो कभी कभी बैट्समैन क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको रुको रुको, पीछे पीछे करके ऐसे 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 दो, पूरा सफेद का बोर्ड लगाया हुआ है, तो वहां कोई खड़ा रहता है तो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना ध्यान देना पड़ता है। अरे 150 किलोमीटर की स्पीड में डालते हैं बाल, तो पूरा वहां से जैसे दौड़ के आते हैं तब से देखते हैं, और ऐसे पकड़ के आता है तो हाथ में हाथ देखना पड़ता है, और कैसे रिलीज करते हैं, इन स्विंग करने वाले, आउट स्विंग करने वाले, यार्कर डालने वाले, शार्ट पिच डालने वाले, क्या मालूम है, ध्यान तो रखना पड़ता है ना। तो पूरा ध्यान उसी में रहता है, ध्यान पूरा उसी में रहता है तो चक्के भी मार देते हैं, ध्यान नहीं है तो सीधा बोल्ड, बस खत्म। तो ध्यान आपका पूरा होना चाहिए। ये लोग क्या बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, ये देखना ही नहीं है। तिलक कई लोग नहीं करते, मैं पूछा क्यों नहीं करते, अरे बाहर जाते हैं ना तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे अच्छी बात है ना, आपको देख करके कोई गोविंदा बोलेगा तो आप तो भाग्यशाली बन गई। हमारे वहां पहले ऐसे बोलते थे, अभी थोड़ा कम हो गए। बाहर जाते तिलक चोटी इत्यादि के साथ जाते तो थोड़ा हैरान करते थे, गोविंदा 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 ऐसा बोल के जाएगा। मैं कभी एक बार आकर के रोता था बचपन में, पिताजी थे तब, दास के पिताजी बोले अच्छी बात है ना बेटा, तेरे को देख करके एक बार भगवान का नाम उन्होंने लिया, हं? तेरा भी तो पुण्य बढ़ेगा इसमें। एक बात है, तेरे वजह से बोले ना, इसलिए आपके हिसाब में भी भगवान कुछ लिखेंगे, आपकी वजह से उन्होंने नाम लिया, तो इसलिए ही करना चाहिए। हमारे दर्शन से ही उनका कल्याण हो जाता है। हाँ, मैं कहा इतना बड़ा हूं करके आप पूछ सकते हैं, तिलक करके आप बाहर जाते तो आप महात्मा हो बस, और कुछ नहीं। तिलक करके आप बाहर निकल गए तो आप महात्मा, तो आपको देख करके उनका कल्याण हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। अंदर से जैसे भी हो आप, अंदर से भी ठीक होना चाहिए, अंदर से जैसे भी हो आप ठीक होना चाहिए, बात अलग है। फिर भी जैसे भी हो, बाहर से आपका जो ये बाह्य लक्षण भी बहुत अच्छा है, ये बाह्य लक्षण भी उद्देश्य है, वो देख करके लोगों का कल्याण हो जाता है। तो जैसे स्वामी जी गए तो सब तो मजाक तो उड़ाने लगे, हंसी मजाक तो ध्यान में लिया ही नहीं। बस प्रभु ने बोला इधर जाने के लिए, जो भी मुझसे बुलवाना है वो बोलेंगे, हमको क्या है। जब अपना दावा, विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज आप कुछ बोलना चाहते हैं करके पूछा गया, तो उठ करके वो बोलने लगे। सब आश्चर्यचकित हो करके देखे कि ये तो सामान्य माली की तरह सेवा करने वाले, भले ब्राह्मण है फिर भी क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं। आज तो एक वर्षा की तरह ये विषयों को ऐसे वो सबके सामने रख रहे हैं, क्या बात है। तो स्वामी जी अंदर से बोले, वाल्मीकि जी से एक व्यक्ति मिलने आए थे, वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले। कौन आए थे,
नारद जी तो आए थे, उसके बाद एक आया था, एक देवता आए थे, चतुर्मुख ब्रह्मा, ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी आकर के हसितम भाषितम चैव गतिर्यायच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। ब्रह्मा के प्रसाद से, मतलब ब्रह्मा के अनुग्रह से वाल्मीकि को ऐसा बोले कि रामायण में राम के चरित्र में जो कुछ हुआ, हसितम भाषितम चैव, दोस्तों के साथ बैठ करके कभी हंसते होंगे राम, वो सब बातें आपको मालूम पड़ेगा। धर्मपत्नी के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं, उन बातों को भी आप जानेंगे। सभा मंडप में जो बातचीत कर किया होगा वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। मतलब राम के जीवन चरित्र में जो कुछ हुआ, एक एक विषय एक भी रहे बिना सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा, सब आप जानेंगे, रामायण बढ़िया बनाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा जी के कृपा से वाल्मीकि सब कुछ समझ कर जान कर रामायण अनुग्रह किया, ग्रंथ किया, वैसे विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज प्रभु के कृपा पात्र होकर के प्रभु द्वारा सब कुछ समझ करके, सब विषयों को जान करके वहां जा करके परतत्व निर्णय करने लगे। और ऐसा बोलते हैं कि शंख प्रांतेन गोविंद तम पस्पर्श कृतांजलिम उत्तान पादतनयम मुनिवर्य जगत्पति ततः प्रसन्न वदन तत्क्षणान् नृपनंदनः तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भूतदातारमच्युतम। राजकुमार ध्रुव, ध्रुव तो सब जानते, पिताजी के गोद में बैठना चाहता था, बैठ नहीं पाया। माता जी क्या बोली, इससे भी बढ़िया पद मिलेगा, जाओ वन में जाओ तपस्या करो। तो जाकर के तपस्या किया। प्रभु आए, अपने शंख से उनके कपोल पर, ये जगह जो है कपोल, गाल जो बोलते हैं, कपोल पर शंख से स्पर्श करके अनुग्रह किया, ज्ञान प्रदान किया। एक 5 साल का ध्रुव ज्ञानी बन गए। तो प्रभु के हाथ में जो शंख है, शंख हाथ में लिया, कपोल में ऐसे स्पर्श करके ज्ञान प्रदान किया। ठीक इसी प्रकार विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज को प्रभु सब कुछ समझा करके भेजा है। परतत्व निर्णय करो, परतत्व निर्णय करो, परमात्मा कौन है करके इस जगत को आप जा करके बता के आओ। स्वयं विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज गाते, यही त्रिडई मणकुंड वेंदईरा पगल वोध वित्तन्नई पयित्ति पणिशय्य कुंडान पंडन पट्टिनम कापे। स्वयं बोलते हैं, वराह भगवान आकर के दिन रात मेरे सामने बैठ करके मेरे को अपने बारे में सब कुछ समझाया। स्वयं गाते वराह भगवान, ज्ञानोपकारक भगवान बोलते, वराह भगवान को क्या बोलते हैं, ज्ञानोपकारक, परमात्म ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान कौन है, वराह भगवान। स्थिते मनसी सुस्वस्थे शरीरे सखियो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजम् ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाण सन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। तो बोलते हैं वराह भगवान जो है ज्ञानोपकारक है, ज्ञान प्रदान करने वाले, परमात्मा ज्ञान प्रदान करने वाले। हयग्रीव भगवान तो नाम तो सुना होगा, नीलेश भाई कभी सुने हयग्रीव भगवान? हाँ, घोड़े के रूप में आए प्रभु, वेदों को बचाने हेतु प्रभु का अवतार हुआ। जब मधुकैटभ इत्यादि वेदों को लेकर के गए तो प्रभु हयग्रीव अवतार करके वेदों को पुनः ला करके ब्रह्मा को दिया। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीवम उपासमहे, ऐसा बोलते। सकल विद्या निधि बोलते, सकल विद्या निधि बोलते हैं। अभी मैंने वराह भगवान के बारे में बोला ज्ञानोपकारक, ज्ञान प्रदान करने वाले। हयग्रीव भगवान भी विद्या निधि और वराह भगवान भी ज्ञानोपकारक, दोनों में क्या फर्क है फिर? तो किसने बोला इतना ही फर्क है, वो घोड़े के चेहरे वाले और ये बूंद के चेहरे वाले, बस इतना ही है। ये सुअर के चेहरे वाले हैं और वो सूकर जो बोलते हैं, सूकर के चेहरे वाले, सुअर बोलते हैं ना आप, सुअर के चेहरे वाले, वो घोड़े के चेहरे वाले, इतना ही नहीं।
लौकिक विद्या प्रदान करने में हयग्रीव भगवान समर्थ है, वैदिक विद्या प्रदान करने में वराह भगवान समर्थ है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्त ये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। ऐसा कर्म करो जिस कर्म करने से पुनः आप बंधन में नहीं आएंगे, वही कर्म कर्म है, वही कर्म सही कर्म है। कबीरदास जी एक जगह बोलते हैं, करो कुछ कर्म ऐसा भैया, करो कुछ कर्म ऐसा भैया, हंसते हंसते प्राण निकले, तन से हंसते हंसते प्राण निकले। अच्छा तो लगता है हंसते हंसते प्राण ऐसे शरीर से निकल जाए, तो इससे बेहतर क्या भाग्य हो सकता है। अरे अभी बात कर रहे थे, हंसते हंसते बात कर रहे थे, ऐसे ही चले गए। अच्छा तो लगता है, लेकिन कर्म भी ऐसा होना चाहिए ना, बस वही गड़बड़ है यहाँ। प्रॉब्लम तो उसी में है, हंसते हंसते जाने के लिए तो सब चाहते हैं, लेकिन कर्म भी ऐसा होना चाहिए, हंसते हंसते निकले प्राण शरीर से। तो कर्म तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्त ये आयासा या परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुण। कर्म वही सही कर्म है जो बंधन में पुनः हमें जो लाता नहीं है, और विद्या सबसे बढ़िया विद्या वो है जो मुक्ति को प्रदान कर सकते हैं। शरणागति विद्या, शरणागति विद्या बोलते, न्यास विद्या बोलते। न्यास बोलो, शरणागति बोलो, प्रपत्ति बोलो, सब पर्याय है, एक ही अर्थ देने वाले अनेक शब्द। तो वराह भगवान परम वैदिक विद्या देने में समर्थ माने जाते हैं, और हयग्रीव भगवान लौकिक विद्या, MBA पढ़ना है, MCA पढ़ना है, MEd पढ़ना है, MTech पढ़ना है। लोग बोलते हैं ना, पढ़ते पढ़ते जाते, आजकल लड़कियां ज्यादा पढ़ते लड़के से, और बोलते हैं कि हमारे बराबर का लड़का है ही नहीं। इतना पढ़, इतना ज्यादा क्यों पढ़ा फिर तू यहाँ, कहाँ से हम सदृश बन पाएंगे बोलो। बस +2 ही पढ़ना था आपको, +2 ही पढ़ना था, तब तो मिल जाते हैं। तो हयग्रीव भगवान की बहुत विशेष कृपा है लड़कियों पर। हयग्रीव भगवान की बहुत विशेष कृपा है लड़कियों पर, बहुत पढ़े, बहुत पढ़ते हैं, बहुत दिमाग वाले होते। जब दास छोटा था, दास है, दास के छोटे भाई है और बहन है, आप लोग तो जानते हैं, 3 है। हम दोनों तो इतना बढ़िया नहीं पढ़ते थे बोलो, लेकिन किधर भी जावे ना, कैसे पढ़ते हो सब, आजकल कोई पूछते ही नहीं है बच्चों से। पहले एक दिन हम छुट्टी पाड़ देते, समझो स्कूल नहीं जाते, तो बाहर आते ही पूरे मोहल्ले में सब पूछते थे, स्कूल नहीं गए आज। मैं विचार करता आपका क्या जाता, मैं जाऊं नहीं जाऊं। आजकल कोई पूछते ही नहीं है, 2 साल से स्कूल ही नहीं है? एक बात है, पहले हमको बहुत पूछते थे दिव्य, आप लोगों को कोई नहीं पूछते, हमको पूछते स्कूल नहीं गया, इसलिए छुट्टी रखते थे तो भी घर के अंदर ही बैठ जाते थे, बाहर ही नहीं आते। कैसे पढ़ते हो, ये एक प्रश्न मुझसे कोई पूछते थे, आप कैसे पढ़ते हो, भैया कैसे पढ़ता है, बहन कैसे पढ़ती है। मैं बोला हम दोनों से वो अच्छी पढ़ती है, बस इतना ही बोलने का है, सबसे ज्यादा वो बढ़िया पढ़ती है। तो पहले से ऐसा है, लड़कियां अच्छी तरह पढ़ते हैं, पूरा ध्यान रख करके। तो हयग्रीव भगवान की विशेष कृपा है। तो लौकिक विद्या उपकारक हयग्रीव, परम वैदिक विद्या उपकारक वराह भगवान। विष्णु चित्त स्वामी जी बोले, वो वराह भगवान रात में आकर के मेरे सामने बैठ करके उनके बारे में सब कुछ समझा दिया, सकल विद्या प्रदान करके गए हैं वो आकर के। ऐसा तो जैसे ध्रुव को बनाया, वैसे शब्द मूलत्वात् अकारस्य स्वभावतः अक्षराणाम अकारोस्मि। गीतोपनिषदाचार्य भगवान गीता जी में कहते हैं कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अकारो विष्णुवाचकः। आ बोलो, सिर्फ आ भगवान का नाम है। भगवान का नाम तो आपको विष्णु बोलना है, नारायण बोलना है, केशव बोलना है, माधव बोलना है, ये सब बोलने का वक्त नहीं है। बहुत बड़े धंधे वाले आप, इतना बड़ा धंधा करते तो आपके पास माधव तक बोलने का वक्त नहीं है, समझो, केशव बोलने का वक्त नहीं है, तो क्या करे, आ बोलो। हाँ हाँ, बस बोल दिया ना, यही भगवान का ही नाम है। जब आ बोलते हैं तो वो आ भगवान का नाम है। अक्षराणाम अकारोस्मि, अकारार्थो विष्णु, पराशर भट्ट स्वामी जी बोलते। तो विष्णु चित्त स्वामी जी वहां जाकर के ये आ से लेकर के आखिर तक सब बोले, वहां ये आ भगवान का नाम है करके शुरू किया, और परमात्मा लक्ष्मीपति नारायण जो है वो ही परमात्मा है। इस तरह वहां जाकर के भाषण देने लगे,
तो वो जो शुल्क रखा गया था, लटकाया गया था, तो अपने आप आकर के आपके गोद में गिरा। आगे क्या हुआ परवरमिंद्र स्वामी जी महाराज बताएंगे, और उनके ग्रंथानुसार हम अनुभव करेंगे, कल करेंगे। इसलिए सबसे निवेदन है, तो कल सब पधारे। तो कल के दिन सुबह 8:15 बजे इधर आएंगे, पूजा में भाग लेंगे। 9 बजे से 10 बजे प्रवचन, फिर रात को 9 से 10 प्रवचन। सब अवश्य पधारे। बोलने में भूल चुक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। मूड थे काली के अनुग्रह से, काली माँ के अनुग्रह, इसलिए तो कालिदास हुए वो भी है। बिल्कुल।